जिसके अंदर कसक ने ऊपर तो मंत्र जाप करते हैं, कहते हैं वो सूट तोते की तरह रटला रहे हैं। सोवटा खाली रह गया, सोवटा कहते तोते को, पार पहुंचा नाही, ऐसे राम राम प्राणी कहे वो जम की नगरी जाही। जिसके अंदर कसक ने ऊपर तो मंत्र जाप करते हैं, कहते हैं वो सूट तोते की तरह रटला रहे हैं। सोवटा पढ़े सुभान गति, अंदर नहीं उचारे, कुंज कुरल अंडपोख है ये कोस सैंस हजारे। कुंज कुरल हरि हेत जप अलल पंख गैनारे, हृदय शुद्ध शरीर सर ये कच्छप दृष्टि निहार। कितना अच्छा ज्ञान दिया, कितना एक सटीक उदाहरण दिया परमात्मा ने, एग्जाम्पल दिया है कि सुवा पढ़े सुभान गति, स्वाभाविक पढ़ रहा है तोता तो, अंदर नहीं उचारे, और कुंज कुरल अंडपोख है ये कोस सहस हजार। इधर जो ये कुंज आती है ना, कुंज सर्दियों इनमें वर्षा के दिनों में कुंज आती है, कुंज पक्षी होते हैं, और वो इधर बहुत दूर से आती है, हजारों कोस दूर से। कोई इटली साइड से कहता है, कोई कहीं से, जैसा भी हमने उदाहरण को समझना है। वहां अधिक सर्दी होती है, जिस क्षेत्र में अधिक बर्फ गिरती है वहां वो क्या करती हैं, वो अंडे वहां पैदा कराती हैं, कुंज पक्षी, और वहां से ये चल पड़ती हैं इधर जहां नॉर्मल टेम्परेचर होता है और जहां उनको आहार प्राप्त होता है, यहां आ जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, आप हमने देखा वो, क्योंकि विशेषकर ये धान धुन होते थे पहले, उन धानों को खाने के लिए कुंज ज्यादा पहुंच जाती थी। तो वो क्या करती थी, एक पल भी बोलने से बंद नहीं होती थी, कुरुल 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 न्यू करती रहती थी। वो अपने अंडों की कसक में उन अंडों की तरफ उनकी एक विशेष तरंग जाती थी हृदय से, कि मेरे बच्चे कहीं मर ना जा, मेरे बच्चों का क्या होगा। तो वहां से वो अपनी उस तरंग से, उस कसक से, उस कुरलाहट से, और वहां हजारों कोस दूर, यानी 2-3 हजार किलोमीटर दूर बैठी भी उन अंडों को वो पोष रही थी, पोख रही थी। जैसे एक तो पक्षी अंडों के ऊपर बैठकर उनको पोषण करता है, जैसे ये कबूतर है, कौवे हैं, इस तरह के पक्षी, और वो वहां से अपने अंदर की तरंग से, कसक से, कुरलाहट से, किलबिलाहट से उन हजार कोस दूर अंडों को पोषण पहुंचा रही है उस कसक से, और उनके अंडे वे फिर बच्चे बन जाते हैं। जब वो वापस जाती हैं अपने उस कसक की तरंग की सेटिंग तय, अपने अपने बच्चों के पास वो ऑटोमेटिकली मिल जाती हैं, वो भूल नहीं करती। तो यहां परमात्मा समझाना चाहते हैं आदरणीय गरीबदास साहिब जी, जिनको भगवान मिले, और भगवान परमेश्वर कबीर जी ने इनको अपने ही पाने का विधान बताया। वो क्या बता रहे हैं, सूटा पढ़े सुबान गति, अंदर नहीं उचारे, कुंज कुरल अंडपोख हैं ये कोस सहस हजार। अब क्या फार्मूला बताया है इसके अंदर, कुंज कुरल हरि हेत जप, अलल पंख गैनारे, हृदय शुद्ध शरीर सर कच्छप दृष्टि निहार। ऐसी संगति जो मिले तो साईं से भेंट, ऊपरली बर्बाद है ये जम मारेगा फेंट। ऐसे यदि आप परमात्मा को याद करते हो तो आपकी सफल होगी, आपका साईं परमात्मा से भेंट माने साक्षात्कार होगा।
कुंज कुरल हरि हेत जप, अलल पंख गए नारे, हृदय शुद्ध शरीर सरन्यो कच्छप दृष्ट निहारे। जैसे आप जी ने यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 15 में, मंत्र नंबर 15 में सुना, उसमें क्या लिखा है? वायु अनिलम अमृतम अथिदम भस्मांतम शरीरम, ओम करतो समर, किलबे समर और करतुम समर। यदि तुमने ब्रह्म तक का लाभ लेना है, उसकी भी साधना करने का ये तरीका है। ओम नाम का जाप कर, काम करते करते कर। और किलवे माने किलबिलाहट के साथ, विशेष कसक के साथ, जैसे कुंज पक्षी अपने बच्चों की एक पल भी याद नहीं भूलता और हृदय से याद करता है, कुरुल कुरुल, यानी विशेष किलबिलाहट से, विशेष कसक के साथ। किलवे माने ऐसे ढंग से जाप कर जैसे कुंज पक्षी अपने बच्चों को, अंडों को याद करता है कुरलाहट से, अंदर की कसक से, उसको किलबे बोलते हैं। और कर्तुम समर, अपने जीवन का मूल कर्तव्य जानकर के मनुष्य परमात्मा प्राप्ति के लिए ही मिला है। ऐसे भगवान जब, तो तब कैसे होगा? ऐसी संगति जय मिले तो साईं से भेंट, ऊपरली बर्बाद है जब मारेगा फेंट। ऐसे जब तुम साधना करोगे इसी कसक के साथ, तो परमात्मा का साक्षात्कार होगा। और ऊपरली बर्बाद है, ऊपर बनावट माला फेर दी, कहते परमात्मा कहते वो अच्छी बात है, अगर उसमें मंत्र में ध्यान रहा है तो वो सफल है। नहीं तो परमात्मा कहते हैं जीव या तो मुख में पर फिरे और माला फिरे कर्मा ही, कर्मा ने हाथ में, और मनुआ तो चौ दिस फिरे, ये तो सिमरना ही। विशेष कसक के साथ कहते तब परमात्मा मिलेगा। फिर और उदाहरण दिया है कि हृदय शुद्ध शरीर सर, सच्ची आत्मा ते सच्चे हृदय से, और ऐसे ध्यान लगा, ऐसे या उसको, जैसे ये कछुए जो होते हैं, कछुए तालाबों में रहते हैं, ये क्या करते हैं कि बाहर झाड़ियों में अंडे उत्पन्न कराते हैं। जो तालाब के आसपास झाड़ियां होती थी उनमें जाकर अंडे उत्पन्न कराते हैं और फिर रहते हैं जल में। तो अपने उन बाहर झाड़ियों में रखे अंडों का पोषण वो अपनी दृष्टि से करते हैं, बाहर से, जल के अंदर से। आपने देखा होगा ये कछुए, हमने खूब देखे जोड़ा पर तालाबों में, गामा में, तो न्यू इतनी गर्दन काट दिया करे न्यू बाहर न, और न्यू देखते रहा, और एक टक काफी देर तक देखा हमने, कोई कोई मिनट तक वो न्यू ऐसे एक टक देखते रहते हैं। वो उन अंडों को ऐसे ध्यान से पोषण दे रहे हैं। तो ये हमारा मेडिटेशन है कि जैसे आपकी आंखें खुली हैं, आप बैठे हो, मंत्र कर रहे हो, जब आप सारनाम का जाप करते हो तो आपका मेडिटेशन साथ में चलता है। ये विधि हम उसको उपदेश देते समय बताते हैं। तो हमारा, जैसे हम यहां बैठे हैं और हमारा ध्यान उस सतलोक में है कि हम यहां नहीं रहेंगे, हमारा लोक यहां नहीं है, हम सतलोक में जाएंगे। सत साहिब जी, इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य हमारा किसी को भी नीचा दिखाना व किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं है। इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य हमारा संत रामपाल जी महाराज जी के अध्यात्म ज्ञान को जन जन तक पहुंचाना है। तो आइए देखते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक गरिमा गीता की पेज नंबर 235 से। पूर्ण परमात्मा की जानकारी, गीता अध्याय 15 श्लोक 5-6 का सारांश। गीता अध्याय 15 के श्लोक 5 में कहा है कि जिनकी आसक्ति प्रत्येक वस्तु से हटकर प्रभु प्राप्ति में लग गई, वही साधक उस अविनाशी परमेश्वर के अविनाशी पद को प्राप्त करते हैं। तथा श्लोक 6 में कहा है कि स्वयं काल भगवान कह रहा है कि जिस सतलोक में गए साधक
लौट कर संसार में नहीं आते। उस सतलोक को न सूर्य, न अग्नि और न चंद्रमा प्रकाशित कर सकते हैं। वह सतलोक मेरे लोक से श्रेष्ठ है तथा मेरा परम धाम है, क्योंकि काल यानी ब्रह्म भी उसी सतलोक से निष्कासित है। इसलिए कहता है कि मेरा परम धाम यानी वास्तविक ठिकाना भी वही सतलोक है। अध्याय 15 के श्लोक 7 में कहा है कि मेरे इस जीवलोक यानी काल लोक में आदि परमात्मा की अंश जीवात्मा ही प्रकृति में स्थित मन यानी काल का दूसरा स्वरूप मन है। इंद्रियों सहित ये छयों यानी ये छयों द्वारा आकर्षित की जाती है। पेज नंबर 236 अध्याय 15 के श्लोक 8 में कहा है कि जैसे गंध का मालिक वायु गंध को साथ रखती है यानी ले जाती है, ऐसे ही पूर्ण परमात्मा अपनी जीवात्मा का स्वामी होने के कारण उसे एक शरीर से दूसरे शरीर में जो उसे यानी जीवात्मा को प्राप्त हुआ है, मैं निराकार शक्ति द्वारा ले जाता है, अर्थात अलग नहीं होता। अध्याय 15 श्लोक 9 में कहा है कि यह परमात्मा यानी जो आत्मा के साथ है, कान, आंख व त्वचा, जिह्वा, नाक और मन के माध्यम से ही विषयों यानी शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध का सेवन करता है। अध्याय 15 के श्लोक 10 में कहा है कि मूर्ख व्यक्ति यानी इसी परमात्मा सहित आत्मा को शरीर छोड़कर जाते हुए तथा शरीर में स्थित तथा गुणों के भोगता यानी आनंद लेने वाले को नहीं जानते। जिनको सृष्टि रूपी वृक्ष का पूर्ण ज्ञान हो गया, उन्हें ज्ञान नेत्रों वाले अर्थात पूर्ण ज्ञानी कहते हैं। वे ही जानते हैं। विशेष प्रमाण के लिए देखें गीता जी के अध्याय 13 के श्लोक 22 से 27 में, जिसमें कहा है कि तत्वदर्शी संत सही जानता है कि अविनाशी परमेश्वर जीवों को नष्ट यानी मृत्यु के पश्चात संभाव स्थिति रहता है, यानी मृत्यु के पश्चात अन्य शरीर में जाने से पहले तथा अन्य शरीर में प्रवेश पश्चात भी भिन्न नहीं होता, यानी उस परमेश्वर की शक्ति अदृश्य रूप में सबको प्रभावित रखती है। अध्याय 15 के श्लोक 11 में कहा है कि भगवत प्राप्ति का यत्न करने वाले यानी प्रयत्नशील योगी यानी साधक अपनी आत्मा में स्थित परमात्मा को सही प्रकार से जानते हैं यानी देखते हैं, और जिनके अंतकरण शुद्ध नहीं है, वे अज्ञानी जन यत्न करने पर भी इस परमात्मा को सही नहीं जानते यानी देखते। पूर्ण ज्ञान होने पर प्रतिदिन महसूस होता है कि उस पूर्ण परमात्मा की आज्ञा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, अर्थात सर्व प्राणियों का आधार परमेश्वर ही है। जो नादान हैं वे सोचते हैं कि मैं कर रहा हूँ। जब यह प्राणी पूर्ण परमात्मा की शरण में आ जाता है, तब पूर्ण ब्रह्म यानी पूर्ण परमात्मा कबीर देव उस प्यारे भगत के सर्व संभव तथा असंभव कार्य करता है। नादान भक्तों को ज्ञान नहीं होता। जो ज्ञानवान है उन्हें पता होता है कि यह सर्व कार्य पूर्ण ब्रह्म समर्थ ही कर सकता है, जीव के वश में नहीं है। जैसे एक छोटा सा बच्चा दीवार के साथ खड़े मूसल यानी काष्ठ का बारीक गोल कड़ी जैसा होता है को उठाने की चेष्टा करता है। पिताजी मना करता है तो रोने लगता है। फिर उस बच्चे को प्रसन्न करने के लिए उस मूसल को ऊपर से पकड़कर पिताजी स्वयं उठा लेता है तथा वह अबोध बालक केवल हाथों से पकड़कर चल देता है। पिताजी कहता है कि देखो, मेरे पुत्र ने मूसल उठा लिया। फिर वह बच्चा गर्व से हंसता हुआ चलता है, मान रहा है कि मैंने मूसल उठा लिया, परंतु समझदार व्यक्ति जान जाता है कि मूसल उठाना बच्चे के वश से बाहर की बात है। अध्याय 15 के श्लोक 12-13 में कहा है कि जो सूर्य, चंद्रमा, अग्नि आदि में प्रकाश है, यह मेरा ही समझ और मैं यानी काल उस परमात्मा के नौकर की तरह पृथ्वी में प्रवेश करके उसी परमात्मा की शक्ति से सब प्राणियों को धारण करता हूँ।
चंद्रमा होकर औषधियों में रस यानी गुण को प्रवेश करता हूँ, यानी पुष्टि करता हूँ। आदरणीय गरीबदास जी महाराज यानी साहिब कबीर जी के शिष्य कहते हैं कि गरीब काल तो पीसे पीसना, जोरा है पनिहार, ये दो असल मजूर यानी नौकर हैं मेरे सतगुरु के दरबार। भावार्थ, ब्रह्म भगवान तो पूर्ण ब्रह्म का आटा पीसता है और जोरा यानी मौत पूर्ण ब्रह्म कबीर साहिब का पानी भरती है। अर्थात ये दोनों मेरे कबीर सतगुरु यानी पूर्ण ब्रह्म के नौकर यानी मजदूर हैं, इन्हीं के आदेश अनुसार चलते हैं। पेज नंबर 237। विशेष स्वयं काल यानी ब्रह्म कह रहा है कि अध्याय 15 के श्लोक 4 में कहा है कि मैं यानी ब्रह्म काल उसी परमात्मा की शरण हूँ यानी आश्रित हूँ। अध्याय 18 श्लोक 64 में अपना इष्ट देव भी इसी को बताया है। अध्याय 15 के श्लोक 14 में कहा है कि मैं यानी ब्रह्म सब प्राणियों के शरीर में शरण यानी आश्रित लेकर माँ ब्रह्मा, महाविष्णु, महाशिव रूप से सर्व कमलों में निवास करके नौकर की तरह प्राण व अपान यानी वायु के आधार से संयुक्त जठराग्नि होकर 4 प्रकार से अन्न को पचाता हूँ। अध्याय 15 के श्लोक 15 का अनुवाद है कि मैं सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से रहता हूँ और जीव को शास्त्रानुकूल विचार यानी मत स्थित करता हूँ। मैं ही स्मृति, ज्ञान और अपोहन यानी संशय निवारण करता और वेदांत करता अर्थात चारों वेदों को मैं ही प्रकाशित करता हूँ। भावार्थ है कि काल ब्रह्म कह रहा है कि वेद ज्ञान का दाता भी मैं ही हूँ और वेदों को जानने वाला मैं ही सब वेदों द्वारा जानने योग्य हूँ। इस श्लोक में ब्रह्म भगवान ने कहा है कि मैं प्राणियों के हृदय में अपना शास्त्रानुकूल ज्ञान स्थापित करता हूँ तथा उन सर्व शास्त्रों, वेद ज्ञान, स्मृति आदि को मैं यानी ब्रह्म जानता हूँ तथा उनमें मेरा ही विशेष ज्ञान है। इसलिए लोक व वेद में मुझको ही श्रेष्ठ भगवान जानने योग्य मानते हैं। विशेष सूक्ष्म वेद में कहा है कि प्रत्येक प्राणी के अंतकरण में काल ब्रह्म तथा पूर्ण ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म प्रतिबिंब की तरह विद्यमान है। जैसे एक प्रसारण केंद्र से एक प्रोग्राम करोड़ों टेलीविजनों में विद्यमान रहता है, जब तक जीव को मानव शरीर में तत्वदर्शी संत से दीक्षा नहीं मिलती तब तक उस प्राणी पर काल ब्रह्म अपना अधिकार रखता है। पूर्ण संत से दीक्षा के पश्चात काल ब्रह्म मैदान छोड़ जाता है। पूर्ण परमात्मा सर्व प्राणियों के कर्मानुसार भ्रमण करता है। सत्य यानी सत्य भक्ति करने वालों को सत्यलोक यानी सनातन परम धाम में ले जाता है। गीता अध्याय 13 श्लोक 17 में कहा है कि पूर्ण परमात्मा सर्व प्राणियों के हृदय में विशेष रूप से स्थित है। यही प्रमाण अध्याय 18 श्लोक 61 में इससे सिद्ध है कि सर्व प्रभु यानी ब्रह्मा, विष्णु, शिव व ब्रह्म तथा पूर्ण ब्रह्म शरीर में भिन्न भिन्न स्थानों पर दिखाई देते हैं, जबकि सर्व प्रभु जीव के शरीर से बाहर है, परंतु सर्व समर्थ होने से परम अक्षर ब्रह्म की शक्ति से ही सर्व कार्य होते हैं। 3 पुरुषों यानी प्रभुओं का वर्णन गीता अध्याय 15 के श्लोक 16-20 का सारांश ब्रह्म यानी काल नाशवान है। अध्याय 15 के श्लोक 16 का भाव है कि इस पृथ्वी वाले लोग यानी ब्रह्म के 21 ब्रह्मांड तथा पर ब्रह्म के 7 संख ब्रह्मांड दोनों ही पृथ्वी वाला लोक कहलाता है। जैसे मिट्टी के चाहे पाले, प्लेट, घड़े आदि बने हो, कहलाते हैं मिट्टी वाले ही। मैं 2 प्रकार के प्रभु यानी पुरुष हैं। नंबर 1 क्षर नाशवान भगवान यानी ब्रह्म काल है। नंबर 2 अक्षर पर ब्रह्म अविनाशी है तथा इन दोनों प्रभुओं के लोकों में 2 ही स्थिति जीव की है। जो पंच भौतिक स्थूल शरीर है यह नाशवान है, उसमें जीवात्मा को अविनाशी कहा है। पेज नंबर 238। तो में अविनाशी पूर्ण परमात्मा
क्षर पुरुष यानी ब्रह्म काल की तथा इसके 21 ब्रह्मंडों में प्राणियों की स्थिति ऐसी जानो जैसे सफेद प्याला चाय पीने वाला, वह तो स्पष्ट नासवान दिखाई देता है, हाथ से छूटते ही जमीन पर गिरते ही टुकड़े टुकड़े हो जाता है। दूसरा अक्षर पुरुष यानी कुछ अविनाशी पर ब्रह्म है, जैसे स्टील यानी इस्पात का बना कप हो, जो अविनाशी यानी स्थायी नजर आता है, कितनी बार गिरे टुकड़े टुकड़े नहीं होता, इसलिए स्थायी धातु माना जाता है। परंतु वास्तव में अविनाशी धातु इस्पात भी नहीं है। बहुत समय उपरांत स्टील को जंग लगेगा तथा विनाश को प्राप्त होगा। इस प्रकार अक्षर पुरुष यानी पर ब्रह्म को अविनाशी भी कहा है, क्योंकि 1000 बार ब्रह्म की मृत्यु हो जाएगी, तब एक दिन यानी पर ब्रह्म यानी अक्षर पुरुष का पूरा होगा। फिर इतनी ही रात्रि, इस पर 30 दिन रात का एक महीना तथा 12 महीने का एक वर्ष तथा 100 वर्ष की आयु पर ब्रह्म यानी अक्षर पुरुष की है, इसलिए पर ब्रह्म को अक्षर पुरुष कहा है। परंतु 100 वर्ष पूरे होने पर इसकी मृत्यु होगी तथा सर्व ब्रह्मंडों का विनाश होगा। फिर नए सिरे से पर ब्रह्म यानी अक्षर पुरुष तथा ब्रह्म यानी काल के सर्व ब्रह्मंडों की रचना पूर्ण ब्रह्म कबीर देव यानी कबीर परमेश्वर ही कर देगा। तीसरी धातु सोना यानी सवर्ण है, जिसको जंग नहीं लगता, वास्तव में स्थायी यानी अविनाशी धातु इन उपरोक्त दोनों मिट्टी तथा इस्पात से अन्य है। इसी प्रकार गीता अध्याय 15 मंत्र 17 में कहा है कि वास्तव में अविनाशी परमात्मा तो उपरोक्त दोनों पुरुषों यानी प्रभुओं, क्षर पुरुष यानी ब्रह्म तथा अक्षर पुरुष यानी पर ब्रह्म से भी अन्य ही है, जो वास्तव में अविनाशी परमात्मा परमेश्वर कहा जाता है। वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सर्व का धारण पोषण करता है। अध्याय 15 के श्लोक 17 का भाव है कि श्रेष्ठ परमात्मा यानी पुरुषोत्तम तो क्षर पुरुष तथा अक्षर पुरुष से कोई और ही है, जो अविनाशी परमेश्वर यानी पूर्ण ब्रह्म नाम से जाना जाता है तथा तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण व पालन पोषण भी वही करता है। जैसे कबीर साहिब कहते हैं कि कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डाल, तीनों देवा शाखा है, पात रूप संसार। कबीर हम ही अलख अल्लाह है, मूल रूप करतार, अनंत कोटि ब्रह्मंड का मैं ही सृजनहार। इसमें स्पष्ट है कि अक्षर पुरुष तो पेड़ यानी तना जो जमीन से ऊपर नजर आता है, फिर उसके कोई मोटी डाली यानी डाल, क्षर यानी काल ब्रह्म जानो, तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु शंकर शाखा और छोटी टहनियां हैं तथा पत्ते रूप में सर्व संसार है। यहाँ पर मूल यानी जड़, नी अक्षर यानी अविनाशी परमात्मा पूर्ण ब्रह्म जो दिखाई नहीं देता है। इसलिए आगे कबीर साहिब कहते हैं, कबीर एक ही सादे सब सदे, सब सादे सब जाए, माली सींचे मूल को, फूले फले अघाए। इसी वाणी का भाव है कि एक जड़ यानी मूल रूपी पूर्ण ब्रह्म की सेवा साधना से सर्व वृक्ष प्रफुल्लित यानी हरा भरा रहता है। तना यानी पर ब्रह्म अक्षर व डार यानी ब्रह्म शाखा यानी ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा से यानी पानी डालने से वह सारा पौधा सूख जाएगा, अर्थात साधना व्यर्थ जाएगी। आदरणीय गरीबदास जी महाराज कहते हैं कि करम बरम भारी लगे, संसा सूल बंबूल, डाली पानो डोलते, परसत नाही मूल। पेज नंबर 239। इसलिए एक ही परमेश्वर यानी सतपुरुष कबीर साहिब की शरण लेकर पूर्ण मुक्त हो सकते हैं, वह काल जाल से बच सकते हैं। इसी का प्रमाण गीता अध्याय 15 श्लोक 1 से 4 में वृक्ष का उदाहरण देकर कहा है। अध्याय 15 के श्लोक 16-17 का भावार्थ जानने के लिए यह उपरोक्त उदाहरण ध्यान से पढ़ें, फिर सोचें, क्योंकि काल ब्रह्म विष्णु शंकर व माई से ज्यादा शक्तिशाली यानी
1000 भुजाओं का है। इसलिए तीन लोक के प्राणी इसे यानी काल को ही पुरुषोत्तम मानते हैं। केवल इसीलिए श्लोक 18 में पुरुषोत्तम कहा है। अध्याय 15 के श्लोक 18 का भाव है कि काल यानी ब्रह्म कह रहा है कि मैं पंचभौतिक स्थूल शरीर में जो नाशवान यानी क्षर प्राणी है उनसे तथा जीवात्मा यानी जो अविनाशी है से शक्तिशाली हूँ। इसलिए मुझ यानी काल ब्रह्म को ही श्रेष्ठ यानी पुरुषोत्तम भगवान जानते हैं। वास्तव में पूर्ण अविनाशी व उत्तम पुरुष तो अन्य ही है जिसका वर्णन उपरोक्त श्लोक 17 में है। मेरे 21 ब्रह्मंडों में सर्व प्राणियों से शक्तिशाली हूँ। वे चाहे स्थूल शरीर में नाशवान गुणों वाले हैं तथा चाहे जीवात्मा में अविनाशी गुणों युक्त हैं। इन सर्व का मालिक हूँ। इसलिए लोक वेद के आधार पर मुझे पुरुषोत्तम मानते हैं, परंतु वास्तव में पुरुषोत्तम तो कोई और ही है जिसका वर्णन उपरोक्त श्लोक 17 में है। लोक वेद क्षेत्रीय सुनाए शास्त्र विरुद्ध ज्ञान को कहते हैं। जैसे किसी क्षेत्र में दुर्गा जी की पूजा का महत्व ज्यादा है, किसी क्षेत्र में भी श्री हनुमान जी की, किसी क्षेत्र में श्री गणेश जी की, किसी क्षेत्र में श्री खाटू श्याम जी की, किसी में श्री राम और किसी में श्री कृष्ण जी की पूजा का जोर केवल लोक वेद के आधार पर होता है। जैसे अभी तक एक ब्रह्मांड का भी ज्ञान पूर्ण नहीं था। न ब्रह्मा जी को, न श्री विष्णु जी को व न श्री शिव जी को एक ब्रह्म की भी पूर्ण जानकारी नहीं थी। श्री देवी भागवत महापुराण के तीसरे स्कंद में अपने पुत्र श्री नारद जी के पूछने पर कि एक ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, श्री ब्रह्मा जी ने बताया कि बेटा नारद, मुझे नहीं मालूम मैं कमल के फूल पर कैसे उत्पन्न हुआ, मुझे पैदा करने वाला कौन है। फिर तीनों ब्रह्मा विष्णु शिव जी को दुर्गा ने एक विमान में बैठाकर ब्रह्मलोक में भेजा। वहां एक एक ब्रह्मा विष्णु शिव और देखकर आश्चर्य में पड़ गए। फिर देवी के पास जाकर ब्रह्मा जी, शिव जी, विष्णु जी स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि हम तो जन्म तथा मृत्यु में नाशवान हैं, हम अविनाशी नहीं है। हमारा तो आविर्भाव यानी जन्म तथा तिरोभाव यानी मृत्यु होता है। इसके विपरीत लोक वेद के आधार पर इन्हीं तीनों प्रभुओं को अजर अमर, सर्वेश्वर, महेश्वर, अजन्मा, वासुदेव, इनके माता पिता नहीं आदि उपमा से जानते हैं। इन्हीं की पूजा को अंतिम मान रखा था। जबकि पवित्र गीता अध्याय 7 श्लोक 12 से 15 तक तीनों गुणों यानी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की पूजा करने वाले को मूर्ख, राक्षस स्वभाव वाले, मनुष्यों में नीच, दुष्कर्म करने वाले कहा है। लोकवेद यानी क्षेत्रीय शास्त्र विरुद्ध ज्ञान के ब्रह्म यानी काल को पुरुषोत्तम कह रहे हैं। पूर्ण परमात्मा कबीर देव स्वयं ही अपनी महिमा बताते हैं तथा सत्य ज्ञान यानी समस्त ज्ञान को स्वयं संदेशवाहक बनकर लाते हैं। यानी यजुर्वेद अध्याय 29 मंत्र 25 में प्रमाण है। तब स्वयं ही साधक, प्रभु तथा सतगुरु की भूमिका अदा करते हैं। दोहा कबीर पीछे लागा जाऊं था, लोक वेद के साथ रास्ते में सतगुरु मिले, दीपक दे दिया हाथ। उपरोक्त अमृतवाणी का भावार्थ है। यह दास पहले श्री हनुमान जी, श्री खाटू श्याम जी तथा श्री विष्णु जी अर्थात श्री कृष्ण जी, श्री राम जी आदि का पक्का पुजारी था। व्रत रखना आदि सर्वशास्त्र विधि रहित साधना कर रहा था। 17 फरवरी 1988 के शुभ दिन तत्वदर्शी परम संत पूज्य गुरुदेव स्वामी राम देवानंद जी महाराज ने यह तत्व ज्ञान रूपी दीपक प्रदान कर दिया, जिसकी रोशनी से पता चला कि गलत मार्ग जा रहा था। सर्व पूजा अपने ही पवित्र शास्त्रों यानी पवित्र गीता जी व पवित्र चारों वेदों के विपरीत कर रहा था, जो लोक वेद के आधार पर ही कर रहा था। इसलिए उपरोक्त अमृतवाणी में प्रभु कबीर साहिब जी हमें समझाने के लिए कह रहे हैं कि
तुम लोक वेद के आधार पर शास्त्र विरुद्ध साधना कर रहे हो। अब इस तत्व ज्ञान के आधार पर शास्त्र विधि अनुसार पूर्ण संत से उपदेश प्राप्त करके अपना कल्याण करवाओ। व्यर्थ साधना मत करो। पूर्ण परमात्मा एक भोले भाले साधक की भूमिका कर रही है कि मैं पहले लोक वेद यानी शास्त्र विरुद्ध सुना सुनाया ज्ञान के आधार से साधना कर रहा था। पूर्ण संत यानी तत्वदर्शी संत मिले जिन्होंने वास्तविक पूजा विधि तथा व तत्व ज्ञान रूपी दीपक प्रदान कर दिया। अब तत्व ज्ञान के प्रकाश में मार्ग नहीं भूलेंगे। गीता अध्याय 15 श्लोक 19 का भावार्थ है कि हे अर्जुन, जो ज्ञानी आत्मा तत्वदर्शी संत के अभाव से मुझे श्लोक 18 के आधार से पुरुषोत्तम जानता है, वह मुझे ही पूर्ण प्रभु जानकर भजता है। इसलिए गीता ज्ञानदाता प्रभु ने गीता अध्याय 7 श्लोक 18 में कहा है कि ये सर्वज्ञानी आत्मा है तो उदार, परंतु तत्वदर्शी संत के अभाव से मुझे पूर्ण परमात्मा जानकर भजते हैं, जिस कारण से मेरी अनुत्तम भक्ति अर्थात अश्रेष्ठ मोक्ष में ही लीन है। गीता एक शास्त्र है। अध्याय 15 के श्लोक 20 में कहा है कि हे निष्पाप अर्जुन, यह अति रहस्य युक्त गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया है। पेज नंबर 240। इसको सही तरीके से जो जान लेता है वह तत्वदर्शी संत के पास जाकर ज्ञानवान यानी पूर्ण ज्ञानी हो जाएगा तथा काल जाल से निकल जाएगा यानी धन धान्य हो जाता है। वह गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में वर्णित तत्वदर्शी संत की खोज करके धन्य हो जाएगा। पूर्ण परमात्मा यानी सत्पुरुष को प्राप्त करने की विधि काल भगवान ने कहीं पर नहीं कही है। जो यज्ञों व ओम मंत्र के जाप का वर्णन है वह केवल स्वर्ग प्राप्ति तथा महास्वर्ग प्राप्ति का है, न कि पूर्ण ब्रह्म व पूर्ण मुक्ति का। इसलिए वह ज्ञानी पुरुष जो यह जान भी लेगा कि कोई पालन करता तथा दयालु भगवान तो अन्य ही है, लेकिन पहुंच से बाहर होने के कारण फिर काल साधना करता हुआ काल के जाल में ही रहेगा। उस पूर्ण परमात्मा की भक्ति विधि व पूर्ण ज्ञान को प्राप्त करने के लिए गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में प्रसन्न एक भक्त ने कहा कि फल तो टहनियों से ही मिलता है, जड़ यानी मूल से नहीं। उत्तर, फल तो टहनियों ने ही देने हैं, परंतु सेवा यानी पूजा जड़ यानी मूल की ही करनी पड़ेगी। यदि जड़ में पानी नहीं डालेंगे तो भक्ति रूपी पौधा सूख जाएगा। इसलिए जड़ में खाद पानी डालने से टहनियां अपने आप फल देंगी। नोट, कृपया देखें भक्ति रूपी पौधे का चित्र 16वें अध्याय में इसी पुस्तक के पृष्ठ 250 पर। तत्व ज्ञान के अभाव से सर्व श्रद्धालुओं ने भक्ति रूपी पौधे को टहनियों की तरफ से जमीन में लगा रखा था। मूल यानी जड़ ऊपर को कर रखी थी। इसलिए संकेत किया है कि भक्ति रूपी पौधे को सीधा लगाओ यानी जड़ यानी मूल अर्थात पूर्ण परमात्मा की पूजा करो, जिससे खुराक तीनों गुण यानी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु या तमगुण शिव रूपी टहनियों तक पहुंचेगी। फिर भक्ति रूपी फल लगेगा। बिना मांगे ही तीनों प्रभु आपको कर्मा आधार पर सर्व सुविधा प्रदान करेंगे। इसी का प्रमाण गीता अध्याय 3 श्लोक 10 से 15 तक है। कहा है कि परमात्मा सृष्टि उत्पन्न करके सबको यज्ञ यानी शास्त्र अनुसार भक्ति कर्म करने को कहा था तथा कहा था कि शास्त्रानुकूल साधना पूर्ण परमात्मा की करो जो यज्ञों में प्रतिष्ठित है, जिससे ब्रह्म की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार इन देवताओं को उन्नत करो। वे उन्नत हुए देवता तुम्हें बिना मांगे ही सर्व सुख प्रदान करेंगे। दूसरा उदाहरण मान लीजिए आपको सरकारी नौकरी चाहिए। आप अपने राजा यानी मुख्यमंत्री की पूजा करोगे अर्थात प्रार्थना पत्र लिखोगे। फिर आपकी प्रार्थना यानी पूजा स्वीकार करके मुख्यमंत्री जी आपकी नौकरी किसी विभाग में लगा देगा। फिर भी पूजा यानी नौकरी यानी सेवा मुख्यमंत्री जी की
यानी सरकार की ही करते रहोगे, परंतु आपको मुख्यमंत्री जी द्वारा निर्धारित मेहनताना यानी आय अधिकारी देंगे। वे भी उसी मालिक के उच्च नौकर होते हैं। यदि आप उन उच्च अधिकारियों की ही पूजा करते रहते हो तो वे आपको केवल चाय पानी पिला सकते थे, जिससे आपका निर्वाह नहीं चलता, परंतु सरकार की पूजा यानी नौकरी करने पर वे आपके जान पहचान वाले अधिकारी गण आपको सर्व सुविधा प्रदान करेंगी। इसी प्रकार पूर्ण परमात्मा यानी कबीर देव की पूजा करने से तीनों देवता श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी आपको आपका केवल मेहनताना यानी किया कर्म देते रहेंगे। यदि आपने पूर्ण परमात्मा की पूजा यानी नौकरी त्याग दी तो सर्व सुविधाएं बंद हो जाएंगी। कृपया देखें इसी पुस्तक के पृष्ठ 234 पर संसार रूपी वृक्ष का चित्र। इसलिए पूर्ण ब्रह्म सतपुरुष ही पूजा के योग्य है। सर्व यज्ञों में प्रतिष्ठित अर्थात सर्व धार्मिक कार्यों में उसी को मुख्य रखकर सर्व यज्ञ करनी चाहिए। फिर वही परमात्मा आपको सर्व सुविधाएं प्रदान अपने अन्य प्रभुओं द्वारा करवाएगा। वह पूर्ण परमात्मा भाग्य से ज्यादा भी देता है, परंतु अन्य प्रभु केवल कर्माधार ही प्रदान कर सकते हैं। जैसे अपने कर्मचारी को मुख्यमंत्री जी निर्धारित मेहनताना यानी आय से अतिरिक्त बोनस भी दे देता है, परंतु अधिकारी केवल निर्धारित तनख्वाह यानी आय ही दे सकते हैं। ठीक इसी प्रकार तत्व ज्ञान को जानकर पूर्ण संत की तलाश करके उपदेश प्राप्त करके आत्म कल्याण अर्थात पूर्ण मोक्ष प्राप्त करें। सत साहिब जी ये थे संत रामपाल जी महाराज जी के विचार, उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक गरिमा गीता से। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल सतलोक इन संत रामपाल जी महाराज जी चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब जरूर करें।